अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। अब आज का हमारा जो काम है वो है उर्दू का। आप उर्दू का जो पेज ओपन कर लें। सवाल नंबर 1 है, तस्वीर गिन के हिंसे लिखें। यानी यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनको आपने काउंट करके यहाँ पे उनकी तादाद लिखनी है कि कौन सा हिंसा है। अब जैसे यहाँ पे ट्रायंगल हैं, आप काउंट करें ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 2 हैं। और 2 कैसे राइट करते हैं, दाल वाव 2। अब ये देखें तारे आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। नून वाव 9। अब सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैसे राइट करेंगे, सीन अलिफ सा ते साकिन 7। ठीक है। अब ये देखें स्क्वायर आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, कैसे राइट करेंगे, चे और नीचे हम हे बना देंगे 2 चश्मी हरूफ वाला ऐसे, और चे के डॉट लगा देंगे। चे और हे को मिलाएं तो 6 बन जाता है। ठीक है। अब ये देखें सवाल नंबर 2 है, मुनासिब हिंसे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। यानी ये डैश बाजे हैं, यहाँ पे आपने इनकी क्वांटिटी लिखनी है, कितने बाजे हैं वो आपने हिंसे लिखने हैं। 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये 5 पे अलिफ पा नून, यहाँ पे 6 आएगा। ये देखें पे अलिफ पा नून 6 5। अब ये जुमला जो है वो कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ये 5 बाजे हैं। अब ये देखें वो डैश ताज हैं, 1 2 3, वो 3, कितने ताज हैं, 3। ते ये नून 3, ते ये नून 3, वो 3 ताज हैं। ये डैश ताला है, ये कितने हैं, 1। ये 1 ताला है। देखिए आप, अब हमारे जुमले मुकम्मल हो गए हैं हिंसे लगाने से। ठीक है, आपको समझ आ गई। इसी तरह आपने फॉर्मेशन के साथ इसको राइट करना है। नेक्स्ट हमारा काम है मैथ का। मैथ में है शेप्स नेम। 2 शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, 1 रेक्टेंगल और नेक्स्ट है स्क्वायर। आपने इस शेप्स में कलर भी करने हैं और इनके स्पेलिंग को याद करके और आपने नीचे राइट करने हैं। रेक्टेंगल के क्या स्पेलिंग है, RECT रेक्ट, ANGLE एंगल, रेक्ट एंगल। SQUARE स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। आपने यहाँ पे राइट करना है और इनको याद करना है जी। नेक्स्ट हमारा काम है इंग्लिश का। इंग्लिश में है माई सेल्फ। अब देखें 1 टाइम मैंने राइट किया है, आपने इसी फॉर्मेशन को और इसी लाइन को यहाँ पे रिपीट करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन है तो आपने नेक्स्ट लाइन को रिपीट करना है, 3rd 4th 5th, इसी तरह ये सारी लाइंस आपने यहाँ पे राइट करनी है और इसको याद भी करना है। देखें 1 लाइन मैंने स्किप की है, इसलिए स्किप की है कि यहाँ पे आपने खुद से इसको, इस लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे राइट करना है और इसको आपने लर्न भी करना है। जैसे I am a boy, जो बॉय हैं वो बॉय राइट करेंगे, जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स राइट करेंगी। आपने यहाँ पे दोनों राइट नहीं करने, आपने नीचे सिर्फ 1 वर्ड राइट करना है, बॉयज़ और गर्ल। ठीक है। माई नेम इज़, यहाँ पे आपने अपना नाम राइट करना है, फिर नीचे भी आपने उसी लाइन को रिपीट करना है। I am dash years old, मैं डैश ईयर्स ओल्ड, इतने साल का हूँ। ठीक है। I read in class prep, I read in class prep। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रेप राइट किया है। जब भी किसी नेम जगह का वो आपको स्पेसिफिक चीज़ जब आपको शो की जाए तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्लास जो है, क्लास तो कोई भी हो सकती है लेकिन आगे स्पेशल क्लास मेंशन की गई है
कि प्रेप क्लास है, तो इसका प्रेप का जो पी है वो आपने कैपिटल राइट करना है, ठीक है। आई लाइक पिंक कलर, आई लाइक पिंक कलर, मुझे पिंक कलर पसंद है। आप यहाँ पर रेड भी राइट कर सकते हैं, जो आपको कलर पसंद है वो भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ इसको राइट करें और इसको कंप्लीट करके इसको याद करना है अच्छे से। जी स्टूडेंट, हम आज कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर ओरल इसका आंसर मुझे बताना है और आंसर आपने फुल देना है, जैसे आपको राइट किया हुआ नज़र आ रहा है इसी तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है टेल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। आंसर मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कीज़ हैज़ अ कीबोर्ड, आंसर 104 कीज़। क्वेश्चन नंबर 3 वाई वी यूज़ कीबोर्ड, हम कीबोर्ड क्यों यूज़ करते हैं, आंसर फॉर टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द लार्जेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के ऊपर आपको एक लंबी सी लार्जेस्ट बड़ी सी की नज़र आती है उसको क्या कहते हैं, आंसर है स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 5 CPU स्टैंड फॉर, यानी CPU का मतलब क्या होता है, C से क्या बनता है, P से क्या बनता है, U से क्या बनता है, आंसर है C सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी ये देखें सेंट्रल का पहले उन्होंने C लिख दिया, प्रोसेसिंग का P लिख दिया और यूनिट का U राइट कर दिया, ठीक है। इस तरह हमने शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CPU, लेकिन अगर हम पूरा प्रॉपर बोलेंगे तो क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी ये आपने क्वेश्चन को लर्न करना है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा काम है मैथ का। ओपन योर मैथ बुक, पेज नंबर 14, टेंस एंड यूनिट्स, ठीक है। राइट द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो नंबर मिस है ये देखें 1 5 9 3 8, यानी उन्होंने काउंटिंग को कंप्लीट नहीं किया। अब आपने क्या करना है, काउंटिंग को कंप्लीट करना है 1 नेक्स्ट 2 3 4, अब देखें 5 राइट किया हुआ है, 5 नेक्स्ट 6 7 8 9 10 आफ्टर 11 9, यहाँ तक उन्होंने 10 तक कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे 3 राइट किया, 3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 7 8 के बाद 9 10, और 3 से पहले क्या आएगा 2 and 1, ठीक है। इस तरह से आपने ये 2 लाइन्स अपनी कंप्लीट करनी है। और ये देखें आपको 10 एंड यूनिट का इसलिए बताया जा रहा है, ये देखें ये पेंसिल कितनी है, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेंसिल है। 10 पेंसिल का एक बंच बनाया हुआ है उन्होंने, जो ये बंच है ये 10 का है। इस बंच के अलावा जो सेपरेट की गई हैं वो पेंसिल, वो क्या होती हैं, यूनिट्स। अब देखें ये सारी उन्होंने एक पैकेट बना दी है, ठीक है, एक बंच बना दी है उन्होंने। अब इस बंच के अलावा जो बाहर पेंसिल्स होंगी ना, इसके अलावा उनको क्या बोलेंगे, यूनिट। अब देखें ये तो 1 10 हो गया, और यूनिट कितने हैं, 1 यूनिट है। अगर यहाँ पे 2 पेंसिल होते तो हमने 2 यूनिट लिखना था। अगर ये बंच 1 है तो 1 10 है, अगर बंच 2 होते तो हमने 2 10s लिखना था, ठीक है। मोर देन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको समझ आएगी कि 10 एंड यूनिट क्या होंगे, और हम आगे भी इंशाल्लाह बुक में भी देखेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी इसकी। नेक्स्ट ओपन योर साइंस बुक, लेसन नंबर 5 प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं, पौधों को कहते हैं प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत से प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं, उगते हैं। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स जो हैं वो बड़े होते हैं, एंड सम आर स्मॉल, यानी कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। कुछ बड़े होते हैं यानी उनको हम दरख्त कहते हैं, जो छोटे होते हैं वो हर्ब एंड श्रब्स होते हैं, ठीक है। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर द रूट, स्टेम, लीव एंड फ्लावर। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक प्लांट आपको शो करवा दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको शो कर दिए गए हैं कि बताया गया कि इस प्लांट पे क्या क्या होता है। ये देखें लीव्स होते हैं, स्टेम्स फ्लावर्स होते हैं, ये इसकी रूट्स है, स्टेम है, और ये जो अंडरग्राउंड होती है उनको क्या बोलते हैं, रूट्स। ये रूट्स है, और ये साथ फ्रूट भी है, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको फ्रूट भी नज़र आ रहा है, ठीक है।
ये पार्ट्स हैं, बेसिक जो पार्ट्स हैं वो है लीव, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनता है ना, पहले फ्लावर लगता है फिर उसके बाद फ्रूट बनता है। लीव, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आपने क्या करना है, ये देखें लेबल जो है, लेबल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड कलर देम। आपने ये जो रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, ये ऊपर नेम राइट किए हैं, आपने इन नेम्स को यहाँ पे इनके ब्लॉक्स में राइट करना है। आपने बताना है ये क्या है, लीव, यस, एंड दिस फ्लावर, एंड दिस स्टेम, एंड ये जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जड़ें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, रूट्स। यहाँ पे आपने रूट राइट करना है। ये आपने नेम राइट भी करने हैं और याद भी करने हैं, और यहाँ पे आपने इसमें प्यारा सा कलर भी करना है। जी स्टूडेंट, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं ओरल, वो हम आपको याद करवाएंगे। आपने अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लर्न करने हैं। ये चैप्टर का नाम था प्लांट्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट गिव आउट प्लांट्स। प्लांट हमें क्या देता है, आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द कलर ऑफ सनफ्लावर, येलो। विच इज़ द कलर ऑफ सनफ्लावर, येलो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द बिग प्लांट इज़ कॉल्ड, ट्री। व्हाट इज़ द बिग प्लांट इज़ कॉल्ड, ट्री। जो बड़े प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द स्मॉल प्लांट इज़ कॉल्ड, shrubs and herbs, shrubs and herbs। जी स्टूडेंट, आपने ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद करना है। स्टूडेंट, अपनी आर्ट बुक आप ओपन कर लें, पेज नंबर 8 है। यहाँ पे आपको देखें एक फ़िश ड्रा की हुई नज़र आ रही है। पहले तो आपको एक पेज दिया गया है, यहाँ पे उसमें 9 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, स्क्वायर शेप में आपको एक बॉक्स बना के दे दिया गया है, उसमें 9 ब्लॉक्स मज़ीद बना दिए गए हैं। आपने अब क्या करना है, यहाँ से आपने देखना है, कॉपी करना है इसको कि नंबर 1 ब्लॉक्स में क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपने वहाँ से लाइन को ड्रा करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर्व करना है एंड स्लांट लाइन देनी है यहाँ से फ़िश का विंग बनाने के लिए। ये देखें फिन बन रहे हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 ब्लॉक्स में क्या है, थोड़ा सा माइनर साइज़ कॉर्नर को टच किया गया है, यहाँ से इस कॉर्नर को टच किया गया है। फिर उसके बाद क्या है, नंबर 4 में ये देखें उसकी फेस बना दिया गया है नंबर 4 पे, और उसकी एक आइज़ बना दी है। अब नंबर 5 में क्या है, उसका एक फिन है। नंबर 6 पे उसकी टेल बना दी गई है। इस तरह से पहले डी शेप में आपने ट्रायंगल शेप में बनाना है, एक ट्रायंगल आपने ऑपोजिट बनाना है उसकी टेल के तौर पे। फिर आपने नीचे से 7, 8 और 9 को भी इसी तरह यूज़ करना है। जैसे आपने यहाँ पे देखना है वैसे इसको कॉपी यहाँ करने की कोशिश करें, और आपने एक अच्छी सी प्यारी सी फ़िश ड्रा करनी है और देन उसमें कलर करने हैं नीट। अल्लाह हाफिज़।